जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को 7 दिन की एक ऐसी साधना बताऊंगा, सिर्फ 7 दिन की। 7 दिन के अंदर, जय श्री राम, जय श्री राम, 7 दिन के अंदर आप किसी भी शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। शक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे देवता की हो या किसी देवी की हो या अन्य शक्तियां, जिस शक्ति की तुम साधना करते हो, जो शक्ति आपके सामने प्रकट होकर आपको दर्शन नहीं देती है, ऐसी स्थिति अगर आपके सामने है और आप एक साधक हो, जय श्री राम, जय श्री राम, तो भक्तों इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देख लेने पर ही आपको प्रत्येक बात समझ में आएगी। अगर अधूरा वीडियो देखकर आप वीडियो से बाहर निकल जाते हो तो आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा। इसीलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। ध्यान रहे भक्तों, कई बार शक्तियां हमारे सामने प्रकट होकर हमें दर्शन नहीं देती है। इसके कई कारण होते हैं। हो सकता है आपके पिछले जन्म के कोई पाप पुण्य हो या इस जन्म में आपने किसी प्रकार का कोई अपराध किया हो। जैसे अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हो, बड़े बूढ़ों को आदर सत्कार नहीं देते हो, ऐसी स्थिति में भी शक्तियां आपसे नाराज रहती है। चाहे कितना भी प्रयास कर लो, आपके सामने शक्तियां कभी भी नहीं आएगी। अतः आपको मैं 7 दिन की एक छोटी सी साधना देने जा रहा हूं। इस साधना में आपको माला का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। आपको सिर्फ मंत्र का चिंतन करना है। सिर्फ 7 दिन की साधना है। आपको करना क्या होगा भक्तों, अगर आप एक साधक हो और अपनी शक्तियों को साक्षात देखना चाहते हो, उनसे बातें करना चाहते हो, तो आपको किसी भी दिन शुभ नक्षत्र में, जैसे मैंने आपको दिखाने के लिए एक पाटा लिया है, पाटे के ऊपर एक फोटो रखी है। फोटो में मैंने चित्र इसीलिए नहीं दिखाया, इस फोटो की जगह आप जो भी आपके पास में शक्ति है, चाहे देवता हो, चाहे देवी हो, या यक्ष किन्नर पिशाच पिशाचनी प्रेत हो, जो भी आपका इष्ट है, उस इष्ट की आपको फोटो रख सकते हो। तरीका एक ही है, सभी शक्तियों से बातचीत करने का तरीका एक ही है। इस प्रकार से आपको एक फोटो रखनी है। ऐसी एक फूल माला लेके आओ। अगर आपके पास में मार्केट पास में है और आप शहर में रहते हो तो ये फूल माला आपको रोज चेंज करनी होगी। अगर आप शहर में नहीं हो, आप गांव में हो, तो आपको ये ऐसी एक रेडीमेड माला लेकर आनी है। उसके बाद में फोटो के सामने एक लोटा पानी का भर के आपको इस प्रकार से फोटो के सामने इस प्रकार से रख देना है। इस प्रकार का अखंड दीपक, ठीक है, इस प्रकार का अखंड दीपक की आपको व्यवस्था करनी होगी। इस दीपक के अंदर आप घी डाल सकते हो, सरसों का तेल डाल सकते हो। जैसे आपकी शक्तियां मेरे से फोन करके भी पूछ सकते हो कि गुरुजी इस साधना में कौन सा तेल यूज करे, कौन सा घी यूज करे। इस प्रकार से आप मेरे से फोन करके भी पूछ सकते हो। ध्यान रहे भक्तों, छोटी छोटी बातों में कभी भी फोन न करे। साधना करने वाले ही मेरे से बातचीत करें। और घर गृहस्थी की जो समस्या आपके सामने है, उनका समय है रात्रि 8 बजे से
10 बजे तक। अगर आपके पास घरेलू समस्या है तो आपको रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच में ही आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। इस प्रकार से आपको लोटे के ऊपर, देखो दिख नहीं रहा होगा, इस प्रकार से आपको लोटे को पानी से भरकर ऐसा एक ढक्कन लगाना है। ढक्कन के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, थोड़ा चावल डालना है और इस प्रकार से आपको दीप प्रज्वलित करना है, अखंड वाला दीपक। ये दीपक 7 दिन तक आपका बुझना नहीं चाहिए। इस प्रकार से आपको दीपक लगाकर आसन, ये फोटो के सामने एक सुंदर आसन लगाकर आसन के ऊपर बैठना है। अगर आप ये क्रिया प्रातः काल करते हो तो अपना मुख पूर्व दिशा में करें। अगर ये क्रिया रात्रि में करते हो तो आपको अपना मुख पश्चिम दिशा में रखें या उत्तर दिशा में रखें। अगर आप प्रेत या कोई यक्षनी, पिशाचनी, अन्य किसी शक्तियों की साधना करते हो तो सदैव अपना मुख पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में रखो। लेकिन सूर्य को कभी भी पीठ नहीं देनी है, यही बात का ध्यान रखना। अच्छे गुरु की देख रेख में साधना करनी है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप मेरे से सलाह लेकर आप साधना कर सकते हो। इस प्रकार से सुंदर आसन पर बैठकर आपको जो भी आपके पास मंत्र है, कोई देवी देवता का है या अन्य किसी शक्तियों का जो मंत्र है, उस मंत्र को आपको अनंत में जाप करना है। और ये जो दीपक है इसको बराबर आपको त्राटक विधि से देखते रहना है। इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना है। ध्यान रहे भक्तों, 7 दिन तक आपको एक टाइम खाना खाना है, सिर्फ एक टाइम। फलाहार भी दूसरे टाइम नहीं करना है, यानी फल फ्रूट भी दूसरे टाइम नहीं करना है। हो सके तो आपको 7 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करना है। आप दूध पी सकते हो, अन्य कोई सब्जी खा सकते हो, हल्की सब्जियां जैसे आती है, फल फ्रूट खा सकते हो। इस प्रकार से 7 दिन तक हो सके तो अन्न नहीं खाओगे तो बहुत ही उत्तम बात है। जिस स्थान पर बैठकर आप साधना करते हो, मंत्र का जाप करते हो, आपको उसी स्थान पर खाना खाना है, उसी स्थान पर बैठना है, उसी स्थान पर सोना है। दाहिनी करवट लेकर आपको सोना है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। यानी आपको कम से कम बाहर निकलना है। अगर बाहर नहीं निकलोगे तो बहुत ही उत्तम बात है। आपको लगातार 7 दिन तक बिना किसी माला के आपको जाप करना है। इस आसन पर बैठकर अगर आप थक जाते हो थोड़ा वहीं पे आराम कर लेना है, और जैसे ही आपकी निंद्रा खुलती है, आपकी आंख खुलती है, फिर से आपको जाप करना है। रात और दिन, रात दिन आपको एक ही क्रिया करना है 7 दिन तक बिना माला के, ठीक है। अनंत में आपको जाप करना है, 7 दिन तक जाप करना है। तो 7 दिन तक आपके पास में आपकी शक्ति आकर आपसे बातें करेगी। 1% अगर आपकी शक्ति आपसे नाराज है, आपको दर्शन नहीं देना चाहती है, तो आपको क्या करना होगा? 8वें दिन आपको कुछ भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है, दूध भी नहीं पीना है, रोटी भी नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। 8वें दिन आपको ऐसा ही एक दिन के लिए, सिर्फ मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं भक्तों, एक दिन के लिए आपको कुछ भी नहीं खाना है और बिल्कुल भूखे रहना है, पानी भी नहीं पीना है। इस प्रकार से आपको यहाँ बैठकर अपने इष्ट का, जो भी आपका इष्ट है वहाँ उसका इष्ट का आपको ध्यान करना है, और जो आपके पास मंत्र है उस मंत्र का आपको लगातार जाप करना है। अगर थक जाते हो तो भक्तों मैं वादा करता हूँ सोते सोते ही इस मंत्र का जाप करना है, क्योंकि आप अगले दिन आप खाना नहीं खाओगे तो आप हो सकता है कि प्यास से आपका हलक सूख जाए। लेकिन भक्तों आपको उस दिन भी कुछ नहीं पीना है, कुछ नहीं खाना है। अगर थक जाते हो, कमजोर हो जाते हो, तो आपको यहीं पे आपको सो जाना है, और सोते सोते जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम आपको उस मंत्र का लगातार जाप करना है, ठीक है भक्तों। फिर भी 1% अगर आपकी शक्ति नहीं आपके सामने प्रकट होती है, हो सकता है कि आपके से थोड़ी नाराज हो, आपकी साधना में कोई त्रुटि हुई हो, तो 9वें दिन आपको आसन पर बैठकर नित्य कर्म के हिसाब से आपको जो भी आपका इष्ट है उस इष्ट से आपको प्रार्थना करनी है। आपको बोलना है 9वें दिन, है ना, 9वें दिन आपको बोलना है
मैं मूर्ख हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अज्ञान हूँ, लेकिन जो भी आपका इष्ट है उनसे बोलना है, फिर भी मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। और आज मैं प्राण वायु छोड़कर आपके मंत्र का जाप करूंगा। ठीक है, आपको बोलना क्या है कि मैं आज प्राण वायु छोड़कर आपके मंत्र का जाप करूंगा, आपसे विनती करूंगा। इस प्रकार से अपने इष्ट को बोलकर आपको इस प्रकार से अपने श्वास को रोककर अपने मन में मंत्र का जाप करना है। श्वास रोकना समझते हो आप जैसे मान लो ऐसा, जैसे आपके पास जो भी मंत्र है इस प्रकार से ऐसे बैठना है, ऐसे अपने इष्ट के सामने इस प्रकार से बैठना है, इस प्रकार से अपने इष्ट के सामने बैठा है। अपने इष्ट को आपको बराबर देखते रहना है। दीपक पर त्राटक विधि से आपको इस प्रकार से बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठकर इस प्रकार त्राटक विधि से आपको जो भी आपके पास मंत्र है श्वास को रोकना। देखो जितनी समय आपको श्वास रुके उतनी बार आपको मंत्र का जाप करना है। हो सकता है प्रथम बार 15 सेकंड सांस रोक पाओ, अगली बार 16 सेकंड रोकोगे, फिर 17 रोकोगे। इस प्रकार आपको अपनी प्राण वायु को रोककर मंत्र का जाप करना है और त्राटक विधि से। ठीक है, त्राटक विधि से देवता को देखना है, दीपक को देखना है और इस प्रकार से अपने श्वास को रोककर ऐसा इस प्रकार से भक्तों अगर आप मंत्र का जाप करते हो भक्तों, ज्यादा समय टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी शक्ति आपके सामने प्रकट होकर जय श्री राम आपसे बातें करेगी, आपकी मनोकामना पूरी करेगी। इस प्रकार से भक्तों मैंने शक्तियों को बुलाने का एक आसान तरीका बताया है। नए साधक इस प्रयोग को नहीं करे, सफल नहीं होंगे। पहले आपको साधना करनी है। जो पुराने साधक हैं, कई दिनों से शक्तियों को बुलाने का प्रयास करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उन साधकों के लिए ही ये प्रयोग सफल होगा। अगर आप नए साधक हो पहले साधना करो, अगर शक्ति नहीं आती है तो इस प्रकार से आप अपनी शक्तियों को बुलाओगे तो जरूर आएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से सलाह ले सकते हो। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो मेरे से दीक्षित होकर गुरु मंत्र प्राप्त करके अगर आप साधना करोगे तो मैं साधना की गारंटी लेता हूँ। और छोटी छोटी बातों में फ़ोन करके शर्मिंदा ना करें।